हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को सिंबल कोडिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑफर फॉर फेस्टिव सीजन इज कोडेड एज। ये सब सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मतलब ये जो वर्ड्स है इसका ये कोडेड लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट विंटर सीजन ऑफर फेस्ट, इसका ये कोडेड लैंग्वेज है। ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिव डिस्काउंट, इसका कोडेड लैंग्वेज है। बेस्ट फॉर विंटर डिस्काउंट, इसका ये कोडेड लैंग्वेज है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। व्हाट इज द कोड फॉर फेस्टिव, तो फेस्टिव का कोड क्या है। तो ये जो आंसर है @6z, ये आया कैसे। तो सबसे पहले हर एक वर्ड्स का कोडेड लैंग्वेज को आप लोग सिलेक्ट कर दो। ये देखो ऑफर का कितना है, ऑफर का 15 मतलब #15x है। और सीजन का @19w, फेस्टिव का @6z और @6y। क्लियर। देन विंटर @23x, सीजन ऑलरेडी हो गया है। ऑफर ऑलरेडी है। बेस्ट का है @2y। देन ऑनलाइन #15z, ऑनलाइन शॉपिंग @19x। फेस्टिव का देखो ऊपर में ऑलरेडी है। और डिस्काउंट का @15x। देन बेस्ट का तो ऑलरेडी है। फॉर का है, फॉर का पहले चेक कर दो। देखो यहाँ पे @6y ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग @23x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे फॉर का @6y हम लोग ले चुके हैं। फिर विंटर का देखो @23x है। और डिस्काउंट का भी ऊपर ऑलरेडी @4x है, ठीक है। तो और कौन कौन सा रहा यहाँ पे, शॉपिंग हो गया। ऑनलाइन कहाँ। अब देखो व्हाट इज द कोड फॉर फेस्टिव का आंसर है @6z। देखो यहाँ पे पहले चेक करो, फेस्टिव का देखो @6z है, तो @6z सही आंसर है। नेक्स्ट कोड फॉर ऑनलाइन का कोड देखो, ऑनलाइन का कोड #15z ऑनलाइन कोड। देन @19w इज कोड फॉर व्हाट, देखो @19w किसका कोड है, सीजन का कोड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बेस्ट फॉर सेलिब्रेटिंग इज कोडेड एज @2y, @6y और @3z, देन व्हाट इज द कोड फॉर सेलिब्रेटिंग ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो सेलिब्रेटिंग का जो है, सेलिब्रेटिंग का कोड क्या है, @3z है। तो देखो @3z। फिर ऑनलाइन का जो कोड था, ऑनलाइन का कोड कितना था, देखो #15z, तो यहाँ पे #15z। फिर शॉपिंग का कितना है, देखो शॉपिंग का @19x, तो यहाँ पे हम लोग @19x लिखे हैं। तो ये है कोडेड लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर ऑफर सीजन का कोड क्या है, देखो ऑफर का @15x। ऑफर देखो, ऑफर का #15x, ये ऑफर का #15x, तो देखो #15x। फिर सीजन का @19w, ये है कोडेड लैंग्वेज। क्लियर। तो इस तरह से सिंबल कोडिंग को हम लोग सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चन है आप लोग का बुक में, एक क्वेश्चन है बुक में, जो क्वांटिटेटिव लॉजिकल थिंकिंग बुक में है। देखो यहाँ पे स्टे का सिंबल दिया हुआ है, लेक्टर दिया हुआ है और उसका सिंबल दिया हुआ है। L का 5, H का <, U का 4, ठीक है, B का #, E का @ इस तरह सिंबल दिया हुआ है। तो कंडीशन है यहाँ पे, इफ द फर्स्ट लेटर इज ए वावेल एंड द लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट देन द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, पहला लेटर वावेल होगा और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, तो हम लोग कोड को इंटरचेंज कर सकेंगे। इंटरचेंज करना है क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वावेल, अगर पहला लेटर और लास्ट लेटर दोनों वावेल हुआ तो बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर लास्ट लेटर।
मतलब दोनों के लिए जो कोड होगा वो लास्ट लेटर के कोड के हिसाब से ही होगा। और इफ एनी वर्ड हैज मोर देन 2 vowel देन ऑल vowels आर कोडेड टू बी एज द कोड फॉर आई। आई का कोड क्या है देखो, परसेंटेज। अगर 2 से ज़्यादा भावेल हुआ कहीं कोई वर्ड में तो हम लोग आई का जो कोड है उस कोड के हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो UNRBV, तो देखो पहला लेटर भावेल से और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, मतलब कंडीशन 1 अप्लाइड है। कंडीशन 1 देखो पहला लेटर फर्स्ट लेटर भावेल एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है। पहला लेटर यू है भावेल्स और लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, मतलब भी का जो कोड है वो यू का जगह में लिखेंगे और यू का कोड भी का जगह में। तो देखो यू का कोड क्या है, 4 है, और भी का कोड $। तो यहाँ पे देखो यू का कोड हम लोग पहले लिखे ना, यू का जगह में हम लोग $, कोड लिखे और भी का जगह में 4 लिखे, इंटरचेंज कर दिए। कंडीशन 1 जो था, क्लियर। नेक्स्ट SMALKI, तो यहाँ पे देखो पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर में वावल्स है। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर कॉन्सोनेंट बोल के कुछ भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक लेटर SMALKI का हर एक रेफरेंस सिंबल को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एस का सिंबल देखो यहाँ पे, एस का सिंबल फैक्टोरियल लिखे। देन एम का है ना, एम देखो यहाँ पे एम का है 1, तो यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है। इस तरह से हर एक लेटर का सिंबल यहाँ पे लिख दो, ये होगा सोल्यूशन। नेक्स्ट AMBLPU, तो देखो पहला लेटर और लास्ट लेटर दोनों भावेल्स है। पहला लेटर जो है ए है वो भावेल्स है और यू लास्ट लेटर ये भी भावेल्स है। अगर दोनों भावेल्स है फर्स्ट और लास्ट लेटर, तो हम लोग का कंडीशन क्या था, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर में है यू है, इसका कोडिंग क्या है, यू का देखो यू का है 4। तो पहला लेटर लास्ट लेटर दोनों के लिए हम लोग 4 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये होगा आंसर 4 1 5 3 4। देखो पहला और लास्ट दोनों में 4 है या नहीं, ये कंडीशन 2 यहाँ पे अप्लाई हुआ। नेक्स्ट KINAHE, तो देखो ये जो वर्ड है यहाँ पे IAE 3 भावेल्स है, मतलब 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग का कंडीशन कौन सा था, थर्ड कंडीशन। 2 से अगर ज़्यादा हुआ तो थर्ड कंडीशन, इफ इन वर्ड हैज मोर देन 2 भावेल्स देन ऑल भावेल्स आर कोडेड टू बी द कोड फॉर आई। आई का कोड क्या है देखो, परसेंटेज, तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे जहाँ पे भावेल्स है वहाँ पे हम लोग परसेंटेज लिख दो, बाकी लेटर का रेफरेंस कोड यहाँ पे पुटअप करो और जहाँ पे भावेल्स है वहाँ पे परसेंटेज सिंबल, ये परसेंटेज सिंबल, ये कंडीशन 3 अप्लाई हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट EMKLVP, तो देखो फर्स्ट लेटर भावेल्स है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो कोड है उसको इंटरचेंज करेंगे। तो देखो ई का कोड क्या था, ई का कोड @ और पी का 3, तो इंटरचेंज कर दो, पहले 3 लिखो और लास्ट में @, बाकी रेफरेंस कोड यहाँ पे लिख दो। कंडीशन 1 अप्लाई, क्लियर। तो इस तरह से सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग केयरफुली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।